Okay, now this is the question where we have given the position of the particle in x-axis with respect to time. Now, do this question. Let us draw a position vector. This is a position along x-axis. This is x equal to 0, 1, 2, 3, 4, and so on. This is minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, okay, and so on. So we have to find average speed of the particle, average speed. As we all know, the formula of average speed is total distance divided by total time. This is the formula of average speed. Now to check, and according to this equation, the particle is moving only on x-axis. Whether it is moving here, then here, then here. Well, it is constrained to moving only in x-axis. It cannot move like this, like in it cannot move in y-axis or it is a straight line motion. Whether here और हेयर इस तरह से ये मतलब केवल एक ही लाइन में चलेगा, एक्स एक्सिस में चलेगा। तो हमें निकालना कि टोटल डिस्टेंस इसमें कितना कवर किया होगा, जीरो से लेकर टी इक्वल टू 3 सेकंड तक कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखते हैं टी इक्वल टू 0 पर उसकी पोजीशन क्या थी। एट टी इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। सो 2t की जगह 0 रखेंगे माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आएगा 0। तो t इक्वल टू 0 पर बॉडी इनिशियली यहाँ पर थी x इक्वल टू 0 पर। नाउ आफ्टर अब t इक्वल टू 3 पर बॉडी की पोजीशन क्या थी, तो t इक्वल टू 3 पर बॉडी की पोजीशन 2 इंटू में 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो दिस इज 9 माइनस सॉरी तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 6 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 3। तो t इक्वल टू 3 सेकंड पर बॉडी की पोजीशन है माइनस 3। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का आया, डिस्प्लेसमेंट आया -3 मीटर। अगर मैं इसको वेक्टर की तरह करूं तो दिस इज द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। तो इसको मैं वेक्टर लिख सकता हूँ, इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज एक्स आई कैप 0 आई कैप, ठीक है। और फाइनल पोजीशन हम लिख सकते हैं, एक्स फाइनल पोजीशन हम लिख सकते हैं -3 आई कैप। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, जो किया जाएगा -3 आई कैप माइनस 0 आई कैप। ओके, तो आ जाएगा -3 आई कैप। ये तो डिस्प्लेसमेंट हुई, डिस्प्लेसमेंट का -3 है ना, -3 minus says it is displacement is in this direction. This is the meaning of minus. But actually we are taking this direction as a positive and this direction as a negative. Now we have to find distance. We have to find distance. So how can we find distance? This is our question. How can we find distance? For to find distance, to find distance, to find distance, we have to check whether the body directly moved from 0 to here or it moved here and then stop and then move here। अगर बॉडी इस डायरेक्शन में जाती है शुरुआत में तो आगे जाकर कहीं ना कहीं बॉडी रुकी होगी, रुकने के बाद ही वो बॉडी इस डायरेक्शन में जा सकती है। तो ये कैसे चेक करें, तो सबसे अगर हमें ये चेक करना है कि बॉडी शुरुआत में वो डायरेक्टली यहाँ इस डायरेक्शन में गई या वो ऐसे गई और फिर घूम के वापस आई और फिर यहाँ पर गई। तो ये चेक करने के लिए हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, बॉडी की क्या निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी निकालनी। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, दिस इज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टू फाइंड वेलोसिटी वी नो dx अपॉन dt। ओके, तो ये आ जाएगा 2t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2t। नाउ एट t इक्वल टू 0 द वेलोसिटी इज 2
मीटर पर सेकेंड। अगर हम यहाँ पर t इक्वल टू 0 रखते हैं तो वेलोसिटी आती है 2 मीटर पर सेकेंड, जो कि प्लस में। दिस शोज दैट एट t इक्वल टू 0 बॉडी विल मूव। दिस शोज दैट एट t इक्वल टू 0 this shows that at t equal to 0 body will move in this direction with the speed of 2 meter per second. It means एट टी इक्वल टू 3 सेकंड पर देखते हैं बॉडी कहाँ पर क्या स्पीड है एट टी इक्वल टू 3 सेकंड पर। चलो हमें वेलोसिटी हमारी आई किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर 2 माइनस टू टी एट टी इक्वल टू 3 सेकंड। वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकंड जो आएगी वो आएगी 2 माइनस 2 इंटू में 3 and this will come out 2 minus 6 which is equal to minus 3 meter per second. It means at t equal to 3 second पर बॉडी यहाँ पर है और उसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड। माइनस शोज दैट द वेलोसिटी डायरेक्शन इज दिस इज shown by the negative sign in this direction. Initially at t equal to 0 velocity was in this direction. Now finally the velocity direction is this direction. It means body initially goes there और यहाँ पर इसने पलटी मारी और फिर पलट के वापस बॉडी यहाँ पहुंची। ओके, तो अगर बॉडी अगर बॉडी एक मिनट अगर बॉडी यहाँ से जाती है इस डायरेक्शन में जाती है और फिर घूम के वापस आती है तो इसका मतलब बॉडी यहाँ जाते 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 कहीं रुकी होगी किसी इस जगह पर और रुकने के बाद तब पलटी होगी। बिना रुके वो पलट ही नहीं सकती अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो किस जगह पर बॉडी पलटी है, किस जगह पर बॉडी ने पलटी मारी है। पहले वो इस डायरेक्शन में जा रही थी और फिर आगे जाकर तो पलटी मारी और फिर यहाँ पर आई है। तो किस जगह पर उसने पलटी मारी, जिस जगह पर उसने पलटी मारी है उस जगह पर उसकी वेलोसिटी 0 रही होगी। तो हम देखते हैं कि वेलोसिटी किस जगह पर 0 रहेगी। वेलोसिटी आई है हमारी 2 माइनस टू टी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। सो if velocity is 0 then we put 0 is equal to 2 minus 2t. This says 2t is equal to 2, so t is equal to 1 second. ओके, तो t इक्वल टू 1 सेकंड पर बॉडी पलटे। तो t इक्वल टू 1 सेकंड पर t इक्वल टू 0 सेकंड पर बॉडी थी, t इक्वल टू 0 सेकंड पर बॉडी यहाँ थी। t इक्वल टू 1 सेकंड पर कहाँ थी हमें नहीं पता। t इक्वल टू 3 सेकंड पर बॉडी यहाँ थी। t इक्वल टू 1 सेकंड पर बॉडी की स्पीड है 0, बॉडी की सॉरी वेलोसिटी है 0। नाउ टू फाइंड आउट वेयर इज द बॉडी एट t इक्वल टू 1 सेकंड। तो हम पोजीशन इक्वेशन लगा सकते हैं। व्हाट इज पोजीशन, x इज इक्वल टू 2 माइनस 2t का स्क्वायर। यही है पोजीशन इक्वेशन 2t माइनस x। लेट मी चेक व्हाट इज द पोजीशन इक्वेशन 2t माइनस t का स्क्वायर। द पोजीशन इक्वेशन इज 2t माइनस t का स्क्वायर। पोजीशन इक्वेशन इज 2t माइनस t का स्क्वायर। सो at t equal to 1 second the position is 2 1 minus 1 का स्क्वायर। so it is 2 meter, it is 2 meter, it is 2 meter। so at t equal to 1 second, at t equal to 1 second the body is here and velocity is 0। so body is moving here with a speed of 2 meter per second and it moved there and speed becomes 0। now body switch its direction और पलट के वापस आती है और यहाँ पर पहुँचती है। तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि जो बॉडी है उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ। तो बॉडी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 x इक्वल टू -3। तो t इक्वल टू 0 पर बॉडी यहाँ थी, t इक्वल टू 1 सेकंड पर बॉडी यहाँ थी और t इक्वल टू 3 सेकंड पर बॉडी यहाँ थी। तो बॉडी ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा, यहाँ से यहाँ गया 2 मीटर, फिर वापस आया 2 मीटर और फिर यहाँ से यहाँ गया 7 मीटर। 4 2 और 2 4 और 4 3 7 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आया, डिस्टेंस हमारा आया 7 मीटर एंड टाइम आया ओह सॉरी 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1। तो यहाँ पर 1 मीटर, तो ये x इक्वल टू 1 मीटर होएगा। तो जहाँ पर बॉडी की स्पीड 0 हुई वो x इक्वल टू 1 मीटर। तो आगे गया 1 मीटर,
वापस आया 1 मीटर, 2 मीटर और आगे गया 5 मीटर, तो हुआ यहाँ पर हुआ 5 मीटर एंड टाइम टेकन इज 3 सेकेंड। सो स्पीड आई, आपकी एवरेज स्पीड आई 5/3 मीटर पर सेकेंड, जो कि हो जाएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज द और वेलोसिटी निकाले अगर एवरेज वेलोसिटी, तो वो बहुत आसान है एवरेज वेलोसिटी निकालना। एवरेज वेलोसिटी इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन हेयर, फाइनल पोजीशन इज हेयर, so this is displacement vector, so displacement vector divided by time, displacement is minus 3 I cap divided by time is 3 second, then minus I cap meter per second, so velocity is minus I cap meter per second. This is the velocity minus I cap whose velocity magnitude is 1 and it is negative x direction. Okay, thank you.